हेलो एवरीवन, मेरा नाम अल्तुमिश है एंड यू आर वाचिंग एन कार ड्राइव बाय अल्तुमिश एंड निशाद। आज हम लोग बीआईडी शोरूम आपका ईएम बाईपास में आए हुए हैं और आज हम लोग कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं बीवाईडी सील प्रीमियम रेंज का, जिसमें हम डिटेल्स में बात करेंगे कि क्या कुछ आपको इस कार में मिल जाती है और इसके साथ में आपको ऑन रोड प्राइस क्या कैलकाटा में पड़ने वाला है, वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ। तो इसके बारे में सारा डिटेल में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब मैं आपको जो प्रीमियम वर्जन है उसका हम आपको कंप्लीट ओवरव्यू देंगे और एक वॉक अराउंड दिखाएंगे कि कैसी कंप्लीट गाड़ी दिखती है। अब ये आप कार देखिए, कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी, ज़बरदस्त कार लग रही है। ठीक है, कहीं से भी आप देख लीजिए, सेडान में ये इतनी प्यारी, इसके लाइट ब्लिंक्स कर रहे हैं वो आप देखिए। मतलब किसी भी एंगल से आपको ये एक सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है, लेकिन फर्स्ट लुक में आप इस कार को देखते ही साथ इस कार के साथ में आपको प्यार हो जाएगा। इतनी खूबसूरत इसकी लुक है। इसके सामने के जो इतने अट्रैक्टिव पार्ट्स हैं इसके, जो आप डीआरएल्स देख लीजिए, इसके साइड लैंप्स देखिए, डब्ल्यू शेप्स और इसके ग्लिसनिंग लैंप्स, ये सारे जितने भी देख रहे हैं आप, ये बहुत ही डिफरेंट यूनिक डिज़ाइन के साथ में आया है। और इसके डिज़ाइन को बेसिकली ओशनिक में डिज़ाइन में लेके गया हुआ है। तो ये बेसिकली ओशन एस्थेटिक्स में ये डिज़ाइन को पूरा डिज़ाइन किया गया है। और इसका व्हील बेस, ये सारा कुछ मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग आता है, जहाँ पे आपको इस गाड़ी में चलने में, बैठने में आपको मज़ा आने वाला है। तो हम एक्सटीरियर की वन बाई वन बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये मिड रेंज बीवाईडी सील प्रीमियम है, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ एक्सटीरियर की, तो एक्सटीरियर में आपको सिल्वर प्लेटेड पैनोरामिक ग्लास रूफ मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक हेड एंड डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। उसके साथ में आपको रियर विंड स्क्रीन माउंट एंटीना मिल जाता है। वन टच ओपन एंड क्लोज टेल गेट है, जो कि रियर साइड में आपको मिलेगा इसमें। वैसे ही आपको इसमें इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब आप इसका साइड व्यू देखिए। आपने इसको अभी रिसेंटली देखा होगा, दिल्ली में जब हमारा लॉन्च हुआ था तो वहां पे इसे रखा गया था, और अब तक इंडिया में 500 प्लस इसकी बुकिंग्स हो चुकी हैं। इफ आई टॉक अबाउट फॉर कोलकाता, वेस्ट बंगाल में अब तक हमारे पास में 15 to 20 बुकिंग्स यहाँ पे हो चुकी है। एंड दिस इज द ओनली आउटलेट्स बेस्ड इन कैलकाटा ऑन ईएम बाईपास। आप इसका रियर व्यू देख रहे हैं, इसकी लाइट देखिए, सारा कुछ आपको डिजिटली और ये कंप्लीट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक में है। इसका मैं आपको स्टार्ट करके वॉइस भी सुनाने वाला हूं, जहां पे आप देखेंगे इसकी वॉइस कितनी प्यारी, मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि इसका क्या वॉइस है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके एक्सटीरियर के साथ साथ में मैं बात कर लेता हूं इसकी व्हील बेस की, इसकी बात कर लेता हूं, इसकी लेंथ की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इसका ओवरऑल लेंथ जो है 4800 है मीटर का है। दूसरा, इसकी विड्थ जो है 1875 है। ओवरऑल हाइट इसकी जो होने वाली है वो 1460 की है। प्लस इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ग्राउंड क्लियरेंस 145 होने वाला है। तो ये बेसिकली सीडान वर्जन है, तो आपको सिटी में चलने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बट यह अगर आप कहीं ऑफ रोडिंग कर रहे हैं वहां पे, अगर बिकॉज इसका बेस जो है बहुत ही लोअर है, तो वहां पे थोड़ा बहुत आपको चैलेंज हो सकता है। अदरवाइज दिस कार इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आप किसी भी एंगल से देखिए, कार बहुत ही प्यारी है, इतनी एस्थेटिक लुक है इसकी, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। आप जब भी आप गाड़ी को रोड पे देखते हैं, आपको इस कार से प्यार हो जाता है। और इसे ये भी कहा जाता है, बिकॉज ये मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना है, तो ये टेस्ला का एक कॉम्पिटिटर हो सकता है और बिग कॉम्पिटिशन्स में है। ठीक है, और अब तक टेस्ला ने लॉन्च नहीं किया है, बट बीवाईडी हैज ऑलरेडी बीन लॉन्च और उसका सील ऑलरेडी इंडिया में आ चुका है, उसकी बुकिंग स्टार्ट है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू, जहां पे हम वन बाय वन सारी डिटेल्स में बात करेंगे इसके एक्सटीरियर्स और इंटीरियर्स की। दिस वन आप ये देखिए, इसके डिजाइन देखिए, कंप्लीट ब्लैक पियानो फिनिश में है, जहां पे आपको ये ग्रिल रिपल शेप्स में आपको यहाँ पे लाइट्स दिख जाती हैं, जो इस जगह पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका कलर ओशनिक ब्लू कलर्स में ये कार है बेसिकली। ठीक है, इसके इंडिकेटर डबल यू शेप्स में, इसके डे रनिंग लाइट आपको यहाँ पे हेडलैम्प्स मिल जाते हैं विद इंडिकेटर्स के साथ में। और सारा कुछ आपको यहाँ पे जो भी मिलने वाला है
सारा कुछ एलईडी बेस्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ इसकी डिज़ाइन देखिए, सारा कुछ पियानो ब्लैक फिनिश में है। इसके नीचे पे आपको ये, अब इसका ये लोअर जो पार्ट है बम्पर में, आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक पियानो फिनिश में है। यहाँ पे देखिए ये पूरा जो इंजन है इसका फ्रंट साइड में, वहाँ से आपको एयर पास होने के लिए पूरा वेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपकी पूरी उंगलियों ही आपके एंटर हो जाते हैं, आप ये देख पाते हैं। लेकिन ये कंप्लीट देखिए ब्लैक पियानो फिनिश में बहुत ही प्यारी लग रही है, ठीक है। और इसमें 2 सेंसर्स है, यहाँ पे आपको कैमरा प्लेस किया गया हुआ है। ये आपका स्किड प्लेट, यहाँ पे नंबर्स आ जाएगा और यहाँ पे BYD की बैजिंग है। और ये कंप्लीट आपका फ्रंट बोनेट है और इसमें एडास के सारे फीचर्स आपको मिल जाने वाले हैं। तो एडास का कैमरा जो है आपको यहाँ पर दिख जाता है, यहाँ पर प्लेस किया गया हुआ है, इस जगह पे आप देख सकते हैं। तो ये कुछ आपको फ्रंट के साइड में था। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसकी व्हील की तरफ। तो इसके व्हील्स की बात कर लेते हैं। इसका बेसिकली व्हील्स है 235/45 और 19 इंचेस के कॉन्टिनेंटल्स के व्हील्स हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। प्लस ये आपको अलॉय कट, डायमंड अलॉय कट में आपको इसका पूरा का पूरा ये मिल जाता है। कैलिपर्स इसके फिक्स हैं। वेंटिलेटेड्स में आपको इसके डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं फ्रंट एंड बैक साइड। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। प्लस साइड में आप अगर देखते हैं तो BYD की यहाँ पे बैजिंग दी हुई है। उसके साथ में ये पियानो ब्लैक फिनिश में क्या कुछ दिया हुआ है। ORVM की बात कर लेते हैं। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स है विद टर्न इंडिकेटर एंड कैमरा इज प्लेस्ड ओवर है। तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने बात किया था, यहाँ पे टच आपको सेंसर्स के साथ में फ्लश डोर हैंडल इलेक्ट्रिकली रहेगा। ये आप ओके। अब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं। तो ये 145 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। यहाँ पे ये क्लैडिंग दी गई है जो कि ब्लैक पियानो फिनिश में, या कुछ डिज़ाइन इस तरह से दिया गया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। सेम ये फ्लश डोर हैंडल्स है। चार्जिंग पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया है। ये पुश करने से ही ओपन हो जाएगा, आपको अंदर से करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स हाउ इट ओपन्स। और इसको आप लगाकर यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हैं। इसमें आपको जो चार्जर्स आ जाता है, इसमें AC में 2 तरह के चार्जर्स आ जाते हैं, एक पोर्टेबल, दिस वन, अनदर वन इज फिक्स्ड वन, जिसके साथ में आपको DC में फास्ट चार्जर्स भी मिल जाता है। और सबसे इसकी खास बात यह है कि ये गाड़ी 0 to 100 किलोमीटर 3.15 सेकेंड्स में पिकअप ले लेती है। एज पर द कंपनी क्लेम, ये कार आपको फर्स्ट चार्ज में 650 किलोमीटर्स इन वन गो इट विल टेक। तो ये आपको इस कार में सबसे हाईएस्ट रेंज मिल जा रहा है। अब आप देख रहे हैं इसका रियर व्यू। रियर व्यू कितना ही प्यारा है, मतलब ज़बरदस्त। आंखें मतलब आप देखते हैं तो देखते ही रह जाएंगे। एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बंदा ये बोलने वाला है कि ये कार मुझे किसी भी साइड से अच्छी नहीं लग रही है। इधर इट्स अ फ्रंट और इट्स अ रियर, आपको हर एंगल से, हर साइड से आपको ये कार बहुत प्यारी लगने वाली है। तो अब आपको बैक साइड में कनेक्टेड टेल लैंप्स आपको मिल जाती हैं, जिसपे आपको DRLs जो कि देख रहे हैं इंडिकेटर्स के साथ में, प्लस बैक साइड में आपको ये सारी लाइट्सें मिल जाती हैं। आपको मिडल में BYD की बैजिंग मिल जाती है एंड द राइट हैंड साइड BYD सील्स की यहाँ पे मिल जाती है। सिंस इट्स अ प्रीमियम सेकेंड वर्जन, सेकेंड टॉप मॉडल, यहाँ पर आपको यहाँ पे उसकी बैजिंग नहीं दी गई है। बैक साइड में आपको 4 इसके बेसिकली सेंसर्स मिल जाते हैं बैक साइड में भी आपको, प्लस यहाँ पे कैमरा प्लेस किया गया हुआ है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके साथ में, आपको यहाँ पे कोई रूफ रेल, बिकॉज इट्स सीडान है, तो यहाँ पे कोई रूफ रेल या शार्क फिन एंटेना नहीं मिलता है। आपको यहाँ पे डिफॉगर्स मिल जाता है, वाइपर यहाँ पे नहीं दिया गया हुआ है अगर मैं बात करता हूँ। और ये आपको ये पूरा बोनेट का पार्ट मिल जाता है जो अगेन ब्लैक पियानो फिनिश में दिया गया हुआ है। और प्लस पूरे एंटायर आप अगर देखते हैं तो इसका बॉडी कलर में ही इसके, अगर फ्लश डोर हैंडल्स देखते हैं या उसके ORVM देखते हैं, सारे बॉडी कलर्स में अवेल कराए गए हैं। अब मैं बूट स्पेस की बात कर लेता हूं और बूट स्पेस कैसे ओपन होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो बूट स्पेस ओपन करने के लिए आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पुश बटन का ऑप्शन दिया हुआ है, जस्ट 1 क्लिक एंड हाउ इजीली इट ओपन्स। सी, ये ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकली ओपन हो जाता है। एंड सेम आप इसको क्लोज करने के लिए इलेक्ट्रिकली आपका यहाँ पे स्विच प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पे आप 1 क्लिक करते हैं और ये अपने आप ही बंद हो जाता है ऐसे। तो बहुत ईज के साथ में, मतलब ये बहुत डेलिकेट, मैं बोल सकता हूँ बहुत ही डेलिकेट कार है, आपको बहुत प्यार से, नखरों से रखना पड़ेगा इसको। अब मैं इसकी
जो बूट स्पेस उसकी बात कर लेता हूँ, ये 400 कैपेसिटी का इसका बूट स्पेस है, इसमें दिया गया हुआ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कुछ सामान रखने के लिए स्पेस है। अंदर में डेप्थ आपको इतना मिल जाता है। यहाँ पे एक आपको वूफर दिया गया हुआ है, और ये आई बिलीव आपको यहाँ पे कोई एक स्पेस दिया गया हुआ है जहाँ पे आप कुछ सामान यहाँ पे एक्स्ट्रा समथिंग आप रख सकते हैं। यहाँ पे चार्जिंग का और कुछ चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको एसेसरीज के लिए काम आएंगी। ओके, अब आपको मैं फ्रंट इसके इंटीरियर में जाने से पहले दिखाते हैं कि इसका फ्रंट आपको डोर कितना ओपन होता है। तो ये कुछ डोर का साइज आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा वाइड ओपन है, तो आप इजीली इसमें एंटर कर सकते हैं। कहीं पे भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आने वाली है। और कंप्लीट आपको चारों पावर विंडोज मिल जाते हैं, जिसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अगेन इट्स अ ब्लैक पियानो फिनिश। इसका आप टच एंड फील देखिए, पूरा कंप्लीट लेदरेट में दिया गया है। यहाँ पे कुछ वेलवेट का काम किया गया हुआ है अगेन, एंड देन दिस वन इज कंप्लीट लेदरेट। यहाँ पे प्लास्टिक का काम है, और यहाँ पे आपको क्रोम में ये फिनिश दिया गया है, जो कि काफ़ी ही इसके साथ में कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। दूसरा यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश है, और यहाँ पे आपको बॉटल रखने का, और शायद प्रोबली आपको यहाँ पे एक अम्ब्रेला ही होल्डर रख सकते हैं, और कुछ सामान यहाँ पे रख सकते हैं। बॉटल आपको यहाँ पे नहीं रख पाएंगे। प्लस आपको ये ओपन करने के लिए है, यहाँ पे आपको स्पीकर दिया जाता है। अगेन दिस वन इज आई बिलीव कैमरा, तो आपको यहाँ पे कैमरा दिया, और इस ORVM को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिकली आप यहाँ से सारा कुछ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके अंदर, उस पे बात करेंगे इन डिटेल कि क्या कुछ आपको इंटीरियर में मिल रहा है। अब मैं इसके अंदर सीट्स की बात कर लेता हूं, तो ये सीट्स आपको कंप्लीट ही लेदरेट में ही मिल जाती है। इसका ग्रेश कलर्स में, डार्क ग्रेश कलर्स में आता है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी लग रही है। एंड दिस वन इज नॉट एडजस्टेबल, सो दिस वन इज अ फिक्स वन, लेकिन इसका टच एंड फील बहुत अच्छा है। और ये कंप्लीट इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाली सीट्स है, तो आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ये दोनों ही वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब हम इसके अंदर चलते हैं और डिटेल में बात करेंगे। अब आप सबसे पहले इसका इंटीरियर देखें, इसका पूरा स्पोर्टी लुक में है। इसकी जो सीट्स हैं, इसका जो इंटीरियर है, इसका जो लुक है, बिकॉज आपको क्लस्ट्रोफोबिक नहीं फील होने वाला है, तो उसके साथ में कॉन्ट्रास्ट किया गया, पूरा ग्रेइश में है इसका कॉम्बिनेशन। इतनी ज़्यादा प्रीमियम है, अंदर से आपको इतना प्यारा लग रहा है। आप अंदर जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आई मीन लाइक आप किस कार में बैठे हुए हैं। आपको कहीं से भी फील नहीं होने वाला है कि आप एक जो प्रीमियम वर्जन्स की कार्स आती हैं उसमें नहीं है, बिकॉज एनीवेज इट्स अ प्रीमियम वर्जन कार। बट अंदर से आपको पूरा स्पोर्ट्स का फील आने वाला है। स्पोर्टी कार है, उसकी सीट्स, उसकी आप स्टीयरिंग्स देखिए, उसके स्क्रीन्स देखिए, उस पर कंप्लीट एडास के फीचर्स के साथ में आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसकी इतनी कंफर्टेबल सीट्स हैं, इसकी जो स्पोर्ट्स जो इसकी सीट्स हैं बहुत ही ज़्यादा ही कंफर्टेबल है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो मैं बोलूँगा नहीं, पहले आप देख लीजिए। जी हाँ, ये रोटेटिंग आपका स्क्रीन है, जो आप इसे दोनों मोड्स में, लैंडस्केप में या पोर्टेबल में, दोनों तरह से आप देख सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके कैमरा, जो कि आप यहीं से इसको मैनेज कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी क्लियर पिक्चर्स आपको यहाँ पे दिख जा रही है। इसका कैमरा बहुत ही शानदार है, और क्रिस्टल क्लियर आपको सारी चीजें दिख जाती है। यहाँ पे आपको हर एक साइड जो भी आप सराउंड कंडीशंस आप देखना चाहते हैं, यहाँ पे आप इसका टच भी बहुत ही इजी और बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल, मतलब आप इजीली आप इसके टच को जो है, कंट्रोल बहुत ही अच्छा है। ज़रा से भी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका टच इतना काम नहीं कर रहा है, आपको ऐसा कभी भी नहीं फील होगा। तो आप ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे 3D में आपको इस कार की पोजीशन भी दिखा दे रहा हूँ कि फ्रंट व्यू में इस तरह से आपका दिख रहा है। ये 3D में आपको दिख रही है हमारी कार अभी, जो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये कुछ आपको यहाँ पे दिख जा रहा है। ओके, अब मैं आप इसके नॉर्मल स्क्रीन पे लेकर आ गया हूँ। मैं आपको स्क्रीन इसका दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे यहाँ पे सारे कुछ दिख जाते हैं। फोन के कंट्रोल, BYD का असिस्टेंस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे रेडियो है, म्यूजिक है, आपको इसमें इंस्टॉल स्पॉटिफाई मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले का फैसिलिटी मिल जाता है। यहाँ पे आपको मीडिया सेंटर, एप्पल कार, ये सारी चीजें आपको। इसका टच देखिए कितना इजी है। यहाँ पे आपको स्मार्ट चार्जिंग की भी फैसिलिटी आपको यहीं पे ही दिख जाती है। तो आप यहाँ से आप अपनी चार्जिंग
की कंडीशंस को भी देख सकते हैं। और यहाँ पे थीम चेंज करने का ऑप्शन है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट आप अपने एप्पल कार की थीम्स को, सॉरी म्यूजिक कंट्रोल की थीम को आप चेंज कर सकते हो। तो इसका टच भी वो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ही ईजिली आपका ये टच काम करता है। अब हम इसके इंटीरियर की बात जो करते हैं, यहाँ पे देखिए। सो नाउ ये स्टीयरिंग आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों में ही दिखने वाली है। तो ये आपका टिल्ट में ही ऑप्शंस आता है, प्लस टेलीस्कोपिक में भी ऑप्शंस आता है। तो अपने हाइट और अपने सीटिंग पोजीशन के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको फैसिलिटी यहाँ पे मिलने वाली है। ओके, अब मैं बात कर लेता हूँ इसके। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर, 2 फोन्स आप यहाँ पे वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ये पूरा कुछ दिख जाता है। और ये आप गियर नॉब देखिए क्रिस्टल में कितना ही प्यारा लग रहा है आपको। यहाँ पर रिवर्स, न्यूट्रल और इसके आपको ड्राइव मोड, ये तीनों ही दिए हुए हैं। यहाँ पे पुश स्टार्ट एंड स्टॉप का ऑप्शन दिया हुआ है। ये भी पार्किंग पे स्टैंड है, तो जो आपको यहाँ पे ब्लिंक करके आपको यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। तो ये सारी चीज़ हैं, जो कुछ मोड्स हैं आपको यहाँ पे दिख जाएगी, आपको यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये इसकी सबसे ज़्यादा। और दूसरा, अगर मैं इसके आर्मरेस्ट की बात करूँ, तो ये कंप्लीट लेदरेट में है, स्पोर्टी जो है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। और ये फिक्स्ड है, लेकिन इसमें स्पेस काफ़ी है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा स्पेस है, आप यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आप रख सकते हैं। तो इसमें आपको स्पेस मिल जाता है। उसके साथ में अगर मैं बात करूँ, तो इसके नीचे में ये जो डिज़ाइन है, ये भी आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे सामान को, यहाँ पे मोबाइल फोन्स और क्या कुछ आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब बात कर लेता हूँ इसके फ्रंट की। तो ये कंप्लीट लेदरेट में है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट लेदरेट में है। इसके डिज़ाइन देखिए, पूरा ये आपको जो मिल जाता है, यहाँ पे आपको वेलवेट में एक टच एंड फील बहुत ही प्यारा है। उसके साथ में आपको क्रोम की यहाँ पे फिनिश है। देन अगेन इस पे ग्रेश कलर का एक आपको जो इसकी फिनिशिंग दी गई है वो बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ पे एसी के वेंट्स आपको टॉप में, यहाँ पर म्यूजिक के पीछे में आपको दिख जाती है। तो ये सारा आपको यहाँ पे एसी का मिल जाता है। दूसरा, आपको यहाँ पे स्पीकर्स की फैसिलिटी मिल जाती है। 2 ट्विटर्स आपके दोनों साइड में, दोनों डोर्स पे आपको दिए हुए हैं। और इस कार में आपको 9 एयर बैग्स मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे फ्रंट में आप देख सकते हैं, 2 आपके सीट्स में है। और इसी तरह से आपको टोटल इसमें 9 एयर बैग्स मिलने वाले हैं। और चारों डोर्स पे आपको पावर विंडो स्विचेस दिए गए हैं। और ये आपका यहाँ पे जो आप इसका रूफ देख रहे हैं, वो बेसिकली पूरा ग्लास रूफ है। दैट इज नॉट सन रूफ, ये ग्लास रूफ में है, जो कि फिक्स्ड है और बहुत ही प्यारी लग रही है। तो दूसरा, इसमें आपको जितने भी एडास के फीचर्स हैं वो सारा कुछ मिलने वाला को। ऑटोमेटिक एंटी डेजल इंटीरियर रिव्यू मिरर मिलने वाला है आपको। तो ये आपको मिल जा रहा है। रेन सेंसिंग फ्रेमलेस वाइपर्स है, मेटल डोर स्टिल प्रोटेक्टर्स है। एंटरटेनमेंट में मैंने आपको सारी डिटेल्स में बात कर ही चुका हूं। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। अब यहाँ पे आपको ये पूरा कंप्लीटली डे नाइट आयरवे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 2 लाइट्स मिल जाती हैं। और ये कुछ ये फिनिश दिया हुआ है, जो कि आपको ब्लैक पियानो में प्लस क्रोम की फिनिश है, यहाँ पे आपको दी जाती है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके टिकट होल्डर्स की। तो यहाँ मिरर का, तो यहाँ पे आपको ये टिकट होल्डर कुछ ऐसा दिख जाता है। ये ओके, वेनिटी मिरर इज देयर विच इज एलिमिनेटेड, सॉरी। तो ये एलिमिनेटेड है, आपको ये वेनिटी मिरर कुछ ड्राइवर साइड में आपको इस तरह मिल जाता है। को ड्राइवर साइड भी देख लेते हैं कि वेनिटी मिरर है, तो आपको दोनों साइड में ही मिल जाता है। और यहाँ पे भी एयर बैग्स दिए हुए हैं। तो आप टॉप में भी देख सकते हैं कि एयर बैग्स प्रोवाइड किया गया हुआ है। तो आपको एयर बैग्स यहाँ पे भी दिखने वाला है, विच इज हाईलाइटेड हुआ है। तो आपको ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। आइसोफिक्स का ऑप्शन आपको फ्रंट सीट्स में भी देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बच्चों के लिए भी आपको यहाँ पे सारी चीजें दी गई हुई हैं। और यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में पूरा आपको यहाँ पे वाइपर्स का कंट्रोल मिल जाता है। ये सारा कुछ आप वाइपर, सारा चीज आप यहाँ से इलेक्ट्रिकली कंट्रोल कर सकते हैं। राइट साइड में आपको इंडिकेटर्स, हेडलाइट्स, हाई लो बीम, डिफॉगर्स, ये जितने भी चीज हैं, फॉग लैम्प्स, ये सारा कुछ आपका कंट्रोल राइट साइड में मिल जाएगा। तो ये कुछ था आपका फ्रंट लुक के बारे में, जो मैंने आपको बात की। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल फ्रंट साइड में, ड्राइवर साइड में आपको नहीं मिलता है ग्रैब हैंडल, लेकिन को ड्राइवर साइड में ही आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है। तो अब ये था फ्रंट साइड का। अब हम आपको लेकर चलते हैं बैक साइड में, रियर में, और दिखाते हैं वहां पे क्या कुछ मिलने वाला। अब
यहाँ पे भी आपको अगर देख सकते हैं तो इसकी जो सीट्स है वो कंप्लीट स्पोर्टी लेदरेट में सीट्स दिए हुए हैं। BYD की बैजिंग है, पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में है, 3 हेडरेस्ट दिए गए हुए हैं, आइसोफिक्स की फैसिलिटी है, 3 सीट बेल्ट्स आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे अब मैं आपको अंदर पे चलकर, और वहाँ पे अगर आप साइड में देखिए डोर के साथ में आपको स्किड जो कि क्रोम में एक फिनिश दिया गया हुआ है, नीचे क्लैडिंग के साथ में स्किड दिया हुआ है जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है। अब आपको यहाँ पे रियर AC वेंट्स आपको 2 मिल जाते हैं जो कि आपको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप एक मोबाइल फ़ोन आप इजीली रख सकते हैं। नीचे में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये पूरा कवर्ड है, बट दिस वन इज लाइक दिस। तो यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट सॉकेट दिया जाता है, एक आपको C टाइप है, दूसरा USB का यहाँ पे पॉइंट दिया गया हुआ है जो कि आप वहां से चार्ज कर सकते हैं। और आपको बैक साइड में यहाँ पे पॉकेट्स अवेल कराया गया है जहाँ पे आप सामान को रख सकते हैं। यहाँ पे 2 पॉकेट्स आपको डिफरेंट पॉकेट्स दिए हुए हैं। एक छोटा सा पॉकेट है, यहाँ पे कुछ अगर मोबाइल फोन या कुछ भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। दूसरा ये पॉकेट है लेदरेट, और यहाँ पे आप रख सकते हैं। दोनों ही साइड में आपको याद आएगा। और ये ब्लैक पियानो की फिनिश आप देख सकते हैं रियर से आपको कितनी ही प्यारी लग रही है। इसके साथ में आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, LED की आपको यहाँ पे लाइट डोर्स के पास मिल जाती है जो कि आपको कहीं से क्लस्ट्रोफोबिक नहीं लगने वाला है, बिकॉज एक लाइट से इल्यूमिनेशन आपके कार में हमेशा रहने वाली है। अब मैं बात कर लेता हूँ अब सबसे पहले कि गैप आपका कितना दिख जा रहा है, और ये आप कंप्लीटली कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। मेरे पोजीशन के हिसाब से मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ। नी गैप की अगर मैं बात करता हूँ, यस, तो नी रूम है, लेकिन अगर आप अपने लेग्स को स्ट्रेच करते हैं और इस तरह से बैठते हैं, अगर आप ऐसे नहीं करके आप प्रॉपर पोजीशंस पे ऐसे बैठते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से नी रूम है आपका। लेकिन आप अगर कंफर्टेबल होके आप पूरा टिल्ट हो जाते हैं बैक साइड में, तो आप बहुत इजी और कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और पीछे बीच में आपको कोई भी बम्प नहीं है, तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि 3 आदमी बैठने के लिए ये थोड़ा सा, हाँ डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखें तो एज कम्पेयर टू 2 सीट्स ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, तो वो थोड़ा सा आपको लग सकता है। और अदरवाइज इसमें 4 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी, हाउएवर दिस कार इज फॉर 5 पीपल। और आपको यहाँ पे मिल जाता है रियर हैंड रेस्ट, तो यहाँ पे 2 कप होल्डर दिए गए हुए हैं। उसके साथ में आपको यहाँ पे हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाता है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। और एक साइड में इसकी विंडो है, और एयरबैग्स आपको यहाँ पे प्लेस कराया गया हुआ है जो कि आप यहाँ पे एयरबैग्स यहाँ पे एयरबैग्स है। आपको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, ग्लास को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया हुआ है। यहाँ पे कुछ आप सामान को रख सकते हैं। यहाँ पे स्पीकर्स हैं और ट्विटर्स है, तो बैक साइड में 2 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स हैं। फ्रंट साइड में आपको भी 2 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स ही दिख जाते हैं। और आपको बूट स्पेस में एक वूफर दिख जाता है। और ये पूरा ग्लास रूफ है पूरा, जो कि आपको ग्लास में ही मिलता है, विच इज नॉट ट्रांसफरेबल, तो आपको ग्लास में ही दिखने वाला है। और इट इज नॉट सन रूफ, तो आपको ये चीज, ये कितने कलर्स में आ जाते हैं, ये 3 वेरिएंट्स में आ जाते हैं बेसिकली। और इसमें जो कलर्स आपको अवेल कराए जाएंगे जो कंपनी की तरफ से, वो आर्कटिक ब्लू है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी आपसे, अरोरा वाइट, अटलांटिस ग्रे एंड कॉस्मोस ब्लैक। और अभी आप जो देख रहे हैं वो आर्कटिक ब्लू कलर्स देख रहे हैं, जिसमें आपको ये कार बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। और इसके साथ में जैसे मैंने इन स्टार्टिंग में ही मेंशन किया था कि इसमें क्या कुछ आपको मिल जाता है, 3.56 सेकेंड्स में आप 0 to 100 किलोमीटर्स की रेंज को ये इजीली, पावर की रिगार्डिंग में, तो इसका पावर जो जनरेट करता है प्रीमियम वर्जन है 230 इसका पावर BH पावर जनरेट करता है, और 360 Nm टॉर्क जनरेट करती है। और ये गाड़ी आपकी लाइफ लॉन्ग, मतलब इसका 8 साल इसको कंपनी कवर करती है, इसकी बैटरी इन सारी चीज़ों को, जो 1,60,000 किलोमीटर्स और 8 इयर्स दोनों में से कोई भी एक होने से आपको इस चीज़ का कवर मिलेगा। उसके साथ में मैंने जैसे कि बात किया है इस पे कि इस पे आप, ये द मोस्ट सेफेस्ट कार्स में काउंट होती है। जो इसकी ग्लोबल एनकैपिंग है वो 5 ग्लोबल एनकैप के साथ में आती है। ये सेफ्टी वाइज बहुत ज़्यादा सेफ कार है, बिकॉज इसमें 9 एयर बैग्स आते हैं। अब तक जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें मेजरली अगर आप देखेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे जो इंडिया में है। अब मैं बात कर लेता हूँ इस कार के, तो ये कार ऑन रोड आपको एक्स शोरूम प्राइस 45 लाख रुपीस पड़ेगी। और अगर आप वेस्ट बंगाल में हैं और कैलकाटा में अगर इस कार को लेना चाहते हैं, तो आप EM बाईपास नियर बाई रूबी आप आ सकते हैं, और इसका ऑन रोड प्राइस पड़ने वाला है आपको अप्रॉक्सीमेटली 47 लाख रुपीस तक।
तो ये प्रीमियम वर्जन है इसका, सेकंड मॉडल। तो आप इसको आकर यहाँ पे, और इसकी जो भी डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शंस में डाल दूंगा विद कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप यहाँ के सेल्स पर्सन, सेल्स मैनेजर से कनेक्ट करके इसके बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। डिटेल्ड में हमने बात की आज BYD सील प्रीमियम की, जो मिड रेंज है इसका सेकेंड वेरियंट। इसमें सारी कुछ जो चीज़ें हैं मैंने डिस्कस कर चुका हूँ अब तक। अब आपको ये सबसे पहले बताना है कि इस कार पे आपको क्या अच्छा लगा, और इसमें कमेंट करके बताइए इसके कलर के बारे में, इसके लुक्स के बारे में। काइंडली प्लीज कमेंट बिलो। और अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर करें, और कमेंट जरूर करना, कमेंट करना नहीं भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, सो दैट कि जब भी हमारी इस तरह की वीडियोस आती हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग AN कार ड्राइव।